Hello everyone, this is Prashant and I welcome you all again in this series called as 0 star to 5 star. बिना लेट किए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन शायद रह गया था जो कॉन्सेप्ट हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ठीक है, हम इसको फिर से सॉल्व करेंगे, फिर से कर लेते। क्वेश्चन रह गया था तो क्यों ही छोड़े इसको। ठीक है, और इसे मैं चेंज कर लूंगा MySQL में। राइट, क्वेश्चन क्या है कि भैया हमें उन सिटीज के नाम देने हैं जो कि वॉवल से स्टार्ट नहीं हो रहे हो और साथ ही साथ वॉवल से एंड भी नहीं हो रहे। तो इस वीडियो को समझने के लिए आपको इसके पहले वाला वीडियो देखना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। देखिए, सेलेक्ट क्या सिटी करना है। सिटी कहाँ से करना है? स्टेशन से। ये कॉलम आ गया मेरे पास। अब ये जो कॉलम आ गया इसके अंदर जो नाम होना चाहिए ना, सिटी का जो नेम होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। बोला है कि वॉवल नहीं हो। देखिए, वॉवल से स्टार्ट नहीं हो तो वे सिटी नॉट, इसीलिए हमने क्या लगा दिया? नॉट लगा दिया। ठीक, रेगुलर एक्सप्रेशन। क्या स्टार्ट की बात कर रहे हैं तो स्टार्ट में हमने क्या बताया? ये वाला यूज होता है। किससे? ए ई आई ओ यू से। इसमें बाय डिफॉल्ट लगा हुआ है ए ई आई ओ और यू के बीच में बाय डिफॉल्ट जो है वो और का सिंबल है। मतलब ए से स्टार्ट नहीं होगा, ई से स्टार्ट नहीं होगा, आई से स्टार्ट नहीं होगा, ओ से स्टार्ट नहीं होगा, यू से स्टार्ट नहीं होगा। और यहाँ बोला है कि स्टार्ट वॉवेल से ना हो, साथ में खत्म भी ना हो। तो ये कंडीशन तो होनी ही चाहिए, साथ में खत्म भी ना हो तो यहाँ पे एंड लगेगा। क्यों? क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। और सिटी का जो नाम है ना वो कैसा ना हो? सिटी नॉट REGX। एक्सप्रेशन क्या? AEIOU से जो है खत्म ना हो। तो खत्म के लिए क्या लगाते हैं? डॉलर साइन। ठीक है, इतने से। लेकिन एक चीज और देखिए, यहाँ पे लिखा है कि योर रिजल्ट कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट्स। डुप्लीकेट्स नहीं होना चाहिए भाई। तो सिटी जो कॉलम है, जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको क्या कर देंगे हम? उसमें डिस्टिंक्ट लगा देंगे, क्योंकि भाई कुछ सिटीज रिपीट कर सकती हैं। राइट, इसलिए हमने इसको रन करा। अब हम यहाँ से इसको रन करा देंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। रन करेगा तो अच्छी बात है, नहीं करेगा फिर हम सोचेंगे कहाँ मिस्टेक है। वैसे तो रन कर जाना चाहिए, कुछ मिस्टेक है। अब मिस्टेक कहाँ पे है? लेट्स चेक दिस। यू हैव एन एरर इन नियर माइस्क्यूल वर्जन डिस्टिंक्ट। ओ ठीक है, देखिए सेलेक्ट। देखिए आपको एरर पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, इसने लिख दिया है एरर कहाँ पे? नियर, इसके पास में। तो मैंने देखा कि यार स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया। तो कई बार ये होगा ना कि आपने सब कुछ सही किया होगा बट स्पेलिंग में ही आपने मिस्टेक कर दिया होगा। आपने वेर में ई उड़ा दिया होगा। ऐसी बहुत बहुत बेसिक चीजें होंगी आपके साथ। ठीक है, आप लोग ये वीडियो देखते होंगे, आपको लगता होगा कि मैं एक बार में बहुत स्मूथ तरीके से कर ले रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि मेरी थोड़ी सी हैबिट हो गई है और मैंने ये चीज कर रखी है ऑलरेडी। ठीक है, ये मेरे लिए बहुत नई चीज है नहीं, इसलिए एक बार में हो जा रहा है। लेकिन जब हमारी भी शुरुआत थी ना तो वो बहुत मुश्किल थी। मतलब कभी वेर छूट जाता था, कभी कुछ छूट जाता था। तो एक एक क्वेश्चन एक एक घंटे कभी कभी लग जाते थे। तो ये सबके साथ होता है। ठीक है, सो इसीलिए ट्राई करते रहिए। दैट्स इट। इसे रन कराते हैं। अब देखते हैं कि इसमें क्या कुछ चीजें हैं कि नहीं है, रन करता है कि नहीं करता। लेट्स सी। तो ये रन कर गया। ठीक है, हम तुरंत इसे सबमिट करेंगे और तुरंत हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना लेट किए। कोशिश करेंगे आज 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लें मिनिमम, बाकी मैक्सिमम जो भी हो पाए। ठीक है, हमने सबमिट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट चैलेंज हमें चाहिए 90 पॉइंट्स और, सो दैट वी कैन गेट अवर 3rd स्टार। राइट, ये क्या है? करिए द नेम ऑफ द एनी स्टूडेंट स्कोर हायर देन 75 मार्क्स। Order your output by the last 3 characters of each name. If 2 or more students, yeah, ठीक है। देखिए, बोला है कि भैया मेरे पास एक स्टूडेंट टेबल है, उसमें भाई आईडी दी हुई है। ठीक है, उसमें बच्चों का नाम दिया हुआ है, उनका मार्क्स दिया हुआ है। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि आप जो भी है ना उन बच्चों का नाम मेरे को दीजिए जिनके मार्क्स 75 से ज्यादा है। ठीक है, साथ ही साथ जब उन बच्चों का नाम आ जाए तो उनको जो है आप नॉर्मली सॉर्ट मत करिए। पहले क्या होता था, हम जो है फर्स्ट लेटर से सॉर्ट करते थे, मतलब अरेंज करते थे A to Z में फर्स्ट लेटर से। पहले नाम ए है तो ये वाला ऊपर आएगा। बट इसने बोला है ना, अब आप सॉर्टिंग जो है ना फर्स्ट से नहीं, आप लास्ट के 3 लेटर से करोगे। बस इसने ये बोला है। और ये बोला है कि अगर वो भी सेम हो जाएंगे उसके बाद जो आप सॉर्टिंग करोगे वो आईडी पे कर दो। जैसे एग्जाम्पल उसने दिया है, देखिए यहाँ पे देखो बॉबी है, बॉबी का लास्ट 3 जो है ना BBY है, BBY है। अगर ये तीनों सेम हो गया तो फिर आप इसकी जो आईडी है ना
उसके थ्रू सॉर्टिंग करोगे। ये सेम हो गया। तो अब जो आईडी, जिसकी आईडी 5 है वो पहले आएगा, जिसकी आईडी 6 है वो बाद में आएगा। समझ रहे हो? क्योंकि हम ऑर्डर बाई में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। ऑर्डर बाई सीट, मतलब ऑर्डर बाई कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, तो मल्टीपल तरीके से हम सॉर्ट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में यार बोल रहा है, ठीक है, तो फिलहाल तो बोल रहा है कि क्वेरी द नेम ऑफ एनी स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स, जिसके मार्क्स कितने हैं, 75 है, ठीक है। तो हम इसको धीरे धीरे समझेंगे कि मार्क्स कितने हैं, 75 है, ठीक। तो हम कर लेते हैं यार, पहले तो नाम चाहिए हमें, ठीक है, नाम हमें चाहिए, नेम आ गया। इसके बाद से अगर हम आईडी भी रख लें, चलो ठीक है, हम आईडी ले लेते हैं और नाम ले लेते हैं। और उसके बाद से हमने क्या ले लिया, हम यही रहना है, ठीक है। हम ट्राई करते कैसे हमको करना है, ठीक है, हमें नहीं पता कैसे करना है, लेट्स थिंक। तो यार हमने इसे कर दिया ऐसे, ठीक है। अब हम यहाँ पे लगा देंगे वेयर क्लॉज, तो इससे उन बच्चों का नाम आ जाएगा जिनके मार्क्स कितने हैं, जिनके मार्क्स हैं 75 से ज्यादा, ठीक। इससे तो ये चीज आ जाएगी। लेकिन हमें जो सॉर्टिंग करनी है यार ना, वो हमें लास्ट से 3 कैरेक्टर्स को यूज करके करनी है। तो कहीं ना कहीं हमें ना एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा, जिसमें हमें लास्ट के 3 कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करके डालना पड़ेगा। यही लॉजिक है, सिंपल सा। तो हमने यार पढ़ा था सबस्ट्रिंग फंक्शन, जिसके थ्रू हम किसी भी स्ट्रिंग में से एक टुकड़ा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एसक्यूएल में कोई फंक्शन आपको नहीं है, आपको सिंपल क्या करना है, आपको जाना है, सिंपल सा टाइप करना है सबस्ट्रिंग इन माई एसक्यूएल, और आपको कई सारे तुरंत मिल जाएंगे यार। तो फंक्शन को लेके कभी परेशान नहीं होना है। किसमें? एसक्यूएल में। फंक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉजिक इंपॉर्टेंट है। फंक्शन तो आपको तुरंत मिल जाएगा नेट पे, तो आप फंक्शन को लेके परेशान नहीं होना है, ठीक है। हम यहाँ यूज करेंगे सब स्ट्रिंग। हमने यूज कर लिया, एक नया कॉलम बनाएंगे, ठीक है। तो इससे बनेगा नया कॉलम। अब हमें इसमें कौन सा लेना है, कौन सा कॉलम लेना है, हमें नेम कॉलम लेना है। इसमें से हमें क्या करना है, इसमें से हमें जो है -3 से, क्योंकि हमें लास्ट से लेना है, उसने बोला कि लास्ट के 3 कैरेक्टर्स, हमें -1 मतलब पहला वाला, लास्ट से पहला वाला, -2 मतलब लास्ट से दूसरा वाला, -3 मतलब लास्ट से तीसरा वाला, ठीक है। और हमें लास्ट के तीसरे से शुरू करना है, और कहां तक जाना है, 3 तक जाना है। हमेशा याद रखिए, ये बताता है कि आपको शुरू कहां से करना है, और ये बताता है कितने कैरेक्टर्स आपको उसमें से एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। ये बताएगा शुरू कहां से होगा, ये बताएगा एक्सट्रैक्ट कहां से होगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं सिंपल सा नाम लिखूं सचिन, ठीक है, तो सचिन में ये हो जाएगा -3 मतलब क्या, एन आई, ये एन हो गया -1, आई -2, एच -3, ठीक है। उस केस में -3 हो गया एच, मतलब हमें जो स्टार्ट करना है वो एच से स्टार्ट करना है। और कितने कैरेक्टर्स को काउंट करना है, 3 कैरेक्टर्स को। ये जो काउंटिंग होती है ये हमेशा लेफ्ट टू राइट होती है, मतलब एच से आई फिर एन, तो 3 मतलब क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा स्टार्ट करके एच आई एन। बस समझ में आ रही है? तो कुछ ऐसे ये काम करता है। तो अगर हम देखें तो हमारा इस फंक्शन से हमारा कॉलम कैसा आ जाएगा, हमारे पास वो कॉलम आ जाएगा जिसमें लास्ट के 3 क्या होंगे, लास्ट के केवल 3 कैरेक्टर्स होंगे, 3 वर्ड्स होंगे जो उस नाम में आए होंगे। मेरी बात समझ में आ रही, 3 अल्फाबेट्स आ रहे हो, ठीक है। तो अगर हम इसको एक एलियास देते हैं, एलियास क्या होता है, ए मान लेते हैं। एलियास मतलब यार किसी को भी ना हम सिंपल सा किसी कॉलम को हम नाम दे देते हैं, ताकि उसे ना उतना बड़ा बड़ा ना लिखना पड़े हम, तो इसलिए हमने क्या दे दिया, ये जो कॉलम बन के आएगा ना, इसकी जो हेडिंग होगी वो ए हो जाएगी, ठीक है। ये आ गया हमें बन के। अब हम क्या करेंगे ना, इस पूरे को एक टेबल में स्टोर कर लेंगे। किस में स्टोर कर लेंगे, एक टेबल में, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, सेलेक्ट स्टार कर दिया, फ्रॉम, हमने एक नए टेबल में इसको स्टोर कर लिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब हमें केवल नेम चाहिए था, तो ये जो वैल्यू आई है ना, ये फील्ड, ये जो भी वैल्यू आएगी ये एक टेबल में स्टोर हो जाएगी, क्योंकि हमने इसे देखो एक टेबल बना दिया फ्रॉम के अंदर, ठीक है। जब भी आप टेबल बनाएंगे तो उस टेबल का एक एलियास होना चाहिए, हमेशा उसको देना ही पड़ता है हमें। तो हम लिखेंगे एज टेबल 1। तो हमने पहले जो वैल्यू निकाली थी उसको हमने एक टेबल में डाल दिया, देखो सेलेक्ट फ्रॉम एज टेबल 1। तो ये जो वैल्यू है एक टेबल में आके स्टोर हो गया हमारे पास, ठीक है, टेम्पररी तरीके से। अब हमें क्या चाहिए यहाँ से, अब हमें केवल, इसको मैं हटा लेता हूं पहले, ठीक है। हमें केवल जो है ना, हमें केवल नेम चाहिए। क्या चाहिए, हमें केवल नेम चाहिए, ठीक है। तो नेम ऑफ एनी स्टूडेंट, तो हम यहाँ नेम लिख लेंगे यार, क्या दिक्कत है।
नेम चल जाएगा, ठीक है, फ्रॉम। तो पहला कंडीशन है 75 मार्क्स वाला, देखो 7 लिखा हुआ है, यहाँ 75 कर लेते हैं इसको, ठीक है, ये कर लिया। दूसरा कंडीशन हमें क्या करना है, हमें ऑर्डर बाई करना है, तो हम क्या कर देंगे, ऑर्डर बाई ए। देखो मैं अब यहाँ पे ए यूज कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने एलियास ना बहुत छोटा दिया था, क्या दिया था, ए एलियास छोटा दे दिया था। ऑर्डर बाई मैंने यहाँ पे ए कर लिया। ए कैसा, असेंडिंग में, राइट। और अगर वो तीनों नाम सेम हो जाए तो फिर कैसे सॉर्ट कर दो, आईडी के द्वारा, वो भी कैसे, असेंडिंग में, राइट। इस तरीके से जो है हम, हमारा आंसर ये कुछ, हमारी क्वेरी जो है हो गई। पहले हमने ये वैल्यू निकाल ली, इसे हमने स्टोर कर दिया फिल्टर होके, फिर हमने इस, अब ये जो टेबल बना है इसके थ्रू हमने क्या निकाल लिया, नेम निकाल लिया, फिर उसमें हमने क्या कर दिया, ऑर्डर बाई कर दिया। ए से, ए क्या है, जो नया हमने कॉलम बनाया था, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसे अब रन कराते हैं। लेट्स चेक कि ये काम करता है कि नहीं करता है, ठीक है। अगर काम करेगा तो अच्छी बात है, को काम कर गया, ठीक है। और अगर आप चाहो तो इसको आपको स्टोर भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं करना पड़ेगा। तो इसे हम जो है ना, इसे हम यहाँ पे लिख देते हैं। मैं करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं डायरेक्ट ही कर लूँ इसको, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ, कॉपी राइट, तो अपन ट्राई करेंगे कि इसे हम ना डायरेक्ट ही करें। तो चलो डायरेक्ट करने के लिए मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और अपन इसे करेंगे, राइट। तो इसको ये हटा दो, ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि एक ही क्वेरी में, एक ही सिलेक्ट क्वेरी में इसे मैं कर लूँ, ठीक है। तो चलो ठीक है, अब हम करते हैं सेलेक्ट आईडी, नेम, और हमें नेम ही चाहिए। तो यार देखो, एक ही क्वेरी में नहीं हो पाएगा, उसका रीजन ये है कि हमें एक नया कॉलम तो बनाना ही पड़ेगा ना। तो हम एक क्वेरी में नहीं लिख पाएंगे, हमें एक नया कॉलम बना के उसे स्टोर करना पड़ेगा। तो वो जो हम नया कॉलम बनाएंगे तो हमें नेम के साथ उसको लिखना पड़ेगा, तो इसीलिए एक सिलेक्ट क्वेरी में ये हो नहीं पाएगा। इसीलिए ठीक है, मुझे लगा हो जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं लग रहा है, ठीक है। तो आपको 2 बार करना ही पड़ेगा, एक बार सेलेक्ट करके एक टेबल में स्टोर कर लो, फिर जो है आप वो कर लो, राइट। तो आज की वीडियो के लिए केवल ये 2 क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपने आने वाले 2 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसे हम सबमिट कर लेते हैं, राइट, क्योंकि टाइम मुझे लगता है 10 मिनट हो गया ऑलमोस्ट। तो वीडियो लंबी ना बने, कोशिश करता हूँ। हाँ, तो ये रन नहीं करेगा, सॉरी, तो इसको हम हटा देते हैं, राइट। और इससे हम जो है, ठीक, अब इसे हम रन करते हैं। तो एक क्वेरी में नहीं आ पाएगा, ठीक है। मैंने रीजन आपको बता दिया, क्योंकि सेलेक्ट के साथ हमें एक नया कॉलम बनाना ही पड़ेगा, और हमें नेम ही चाहिए, ये भी आ जाएगा। इसीलिए हमें एक बार फिर से उसको ब्रैकेट में लेके इसको एक नए टेबल में स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने कोड को सबमिट कर देंगे, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आप इस सीरीज को कंटिन्यू करिए, और धीरे धीरे करने से ही होगा, ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि एक बार में ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है, वो प्रोसेस स्मूथ नहीं होगा। आप किसी क्वेश्चन में 1 घंटा भिड़े रहेंगे, किसी में 40 मिनट, किसी में 30 मिनट। तो उसी तरीके से जो लर्निंग का प्रोसेस है वो कुछ ऐसा ही होता है। आपको लगता है कि एक बार में हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। आप उस पर भिड़े रहेंगे, आप समझेंगे, आप प्रोसेस को समझेंगे, आप फ्लो को समझेंगे, तब जाके आपको कहीं ना कहीं एसक्यूएल समझ में आएगा। और मुझे लगता है कि अगर आप एक 5 स्टार तक कर भी लेंगे ना, उसके बाद भी एक जो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, वो भी आपको 1 महीने में नहीं आएगा, वो भी आपको 2 महीने 3 महीने लग जाएंगे, यार कैसे काम कर रहा है ओवरऑल, ठीक है। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, कोशिश करते रहना है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, यू कैन ज्वाइन एंड यू कैन गेट ऑल द मटेरियल्स विच इज नेसेसरी आइदर फॉर एसक्यूएल और फॉर data science or for data analytics thing, right? So you can join, link is in the description, okay? So thank you, have a nice day, bye bye.